पुलिस की कार्रवाई, चोरी के आरोपी को किया गिरफ्तार। डीजे की मशीन समेत अन्य चीजों की चोरी, कुल कीमत लगभग 48,000 रुपए। इंदौर में लव जिहाद का नया मामला आया सामने। मुस्लिम युवक हिंदू बनकर करता रहा दुष्कर्म, महिला थाने में कराया केस दर्ज। रतलाम में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण, स्वच्छता का किया गया परीक्षण। निरीक्षण के दौरान लेबर रूम, कचरा निपटान और अन्य बिंदुओं की हुई जांच। होशंगाबाद में रामकाज के लिए निकाला जनसमूह, एसएनजी स्टेडियम में एकत्र हुए हजारों लोग। भगवान राम की शोभा यात्रा, श्री राम मंदिर निर्माण जागरूकता रैली हुई रवाना। और पिपरिया में माफिया से मुक्त अभियान जारी, प्रशासन ने की कार्रवाई की तैयारी। एक महिला समेत 3 अन्य लोगों को भवन निर्माण संबंधी नोटिस किए जारी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका संवाद न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। बढ़ते हैं खबरों में आगे। कोवैक्सीन ट्रायल को लेकर देश भर में आए दिन सवाल उठ रहे हैं। इसी के तहत भोपाल के पीपल्स अस्पताल के अस्पताल प्रबंधन ने कोवैक्सीन ट्रायल पर उठ रहे सवालों पर अपनी सफाई दी, जिसमें उन्होंने कहा कि कोरोना ट्रायल का टीका लगवाने वालों से लगातार संपर्क किया गया, लेकिन कुछ लोगों ने उसकी जानकारी नहीं दी। इन्हीं में से ट्रायल के 9 दिन बाद बीमारी से दीपक मरावी की मौत हो गई, लेकिन उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उनकी मृत्यु सस्पेक्टेड पॉइजनिंग के कारण हुई है। वहीं उन्होंने बताया कि कोवैक्सीन ट्रायल के 9वें दिन के बाद इस प्रकार की मौत होना वैक्सीन से संबंधित होने की संभावना नहीं है। टीकमगढ़ के पलेरा में पुलिस की कार्रवाई सामने आई है, जहां पलेरा थाना प्रभारी ने 24 घंटे में ही चोरी के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल फरियादी ने थाने में चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें डीजे की मशीन समेत कुछ अन्य मशीन चोरी होना बताया था, जिसकी कुल कीमत लगभग 48,000 रुपए है। वहीं मुखबिर की सूचना पर चोरी के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे एक बाल अपराधी को 315 बोर की बंदूक और 2 जिंदा कारतूस समेत गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों मामलों में माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। ये कल दिनांक 9/1/21 को फरियादी मुबारक खां पिता अब्दुल वहीद खां निवासी वार्ड नंबर 12 पलेरा ने रिपोर्ट की थी कि मेरी जो जीप है उसमें डीजे कसा हुआ था। उसमें मोपेड मशीन रहती है जो डीजे चलाने की, वो कोई अज्ञात जो चुरा के ले गया है। 6/1/20 को उसने जाके देखा था तो उसको मिली नहीं, तो इस संबंध में उसने रिपोर्ट की थी थाने पर। उक्त रिपोर्ट के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में दिशा निर्देश प्राप्त किए गए। एक टीम का निर्माण किया गया। टीम के द्वारा मेहनत और लगन से कार्य किया गया। महज 24 घंटे के अंदर संदेही विष्णु अहरवार पिता काशीराम अहरवार उम्र 20 साल निवासी वार्ड नंबर 14 पलेरा को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ करने पर उसके द्वारा करना स्वीकार किया। साथ ही उक्त दोनों मशीनें जिनकी कीमत 48,000 रुपये के करीब है और जब्त की गई। उसकी निशानदेही पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया, माननीय न्यायालय पेश किया गया। खबर टीकमगढ़ से, जहां खरगापुर विधायक राहुल सिंह जनता दरबार लगाकर उनका हाल जान रहे हैं। उनका कहना है कि जनता ने मुझे चुना है तो विधायक मैं नहीं, मेरे क्षेत्र की जनता ही विधायक है। उनका कहना है कि जनता की समस्याओं को सुनना और उन पर काम करना ही मेरा दायित्व है। आश्वासन नहीं उसका तो हो ही गया है, सैंक्शन हो गई है राशि उसकी। हमने राशि वहाँ पे क्या है, वो बॉम्बे में जो हॉस्पिटल है वो है चैरिटी हॉस्पिटल। तो जब तक उसमें डोनर नहीं मिलेगा, जैसे क्या है उसको राहुल अहिरवार को असली हाथ लगने हैं। जो व्यक्ति मरते समय हाथ डोनेट करेंगे, वो जो अंगदान करेंगे उसके हाथ लगेंगे उसको। तो उसी समय जैसे हॉस्पिटल में आएगा वो अंगदान का उसका प्रोसेस कंप्लीट होगा तो तुरंत लगना है। तो वो उसमें समय लगेगा। जब मान लो 2 दिन में आ सकता है, 1 महीने में आ सकता है, 2 महीने में। पैसे डल गए हैं उस चैरिटी हॉस्पिटल में, बॉम्बे में उसके खाते में पैसे डल गए हैं। राहुल को बोल दिया मैंने कि तुम चले जाओ। प्रदेश में लव जिहाद के मामले रोज सामने आ रहे हैं और रुकने का नाम भी नहीं ले रहे हैं। नया मामला इंदौर के पलासिया थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां पर 26 वर्षीय युवती से एक युवक शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करता रहा। पीड़िता के द्वारा शादी करने का दबाव बनाने पर यह मामला सामने आया। जिस युवक से वो राज समझकर मिल रही थी वो असल में समीर है। इसका पता चलने पर युवती ने पुलिस से आला अधिकारियों से संपर्क किया और उनके कहने पर महिला थाने में केस दर्ज कराया। मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में नवागत प्रशासनिक जज सुजय पॉल
सुनवाई करेंगे, जिसमें बदलती हुई तस्वीर के बाद भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सिस्टम जारी रहेगा। वहीं प्रिंसिपल बैच द्वारा जारी किए गए आदेश के तहत इस सप्ताह भी इसी सिस्टम से केस सुने जाएंगे, जिसमें कयास लगाया जा रहा है कि नए चीफ जस्टिस रूबरू सुनवाई शुरू कर सकते हैं। आपको बता दें कि कोर्ट का कायाकल्प किया जा चुका है, जहां सोशल डिस्टेंसिंग बनाए जाने और रखने के लिए ग्लास की दीवार भी कोर्ट रूम में लगाई जा चुकी है। इधर स्टाफ के लिए आदेश जारी किए गए हैं कि रजिस्ट्रार से अनुमति बिना कोई भी प्रशासनिक जज से सीधे नहीं मिल सकता। ऐसा किया गया तो कार्रवाई की जाएगी। वहीं वकीलों ने स्टेट बार काउंसिलिंग को पत्र भेजकर कहा कि जमानत, अग्रिम जमानत, तोड़फोड़ के नगर निगम के नोटिस ट्रांसफर के मामले को लेकर पेंशन नहीं मिल रही है, जिससे पक्षकारों का काफी नुकसान हो रहा है। पेंशन की व्यवस्था फिर से शुरू की जाए। रतलाम के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का राज्य स्तरीय दल द्वारा निरीक्षण किया गया। आपको बता दें कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का कायाकल्प को लेकर राज्य और जिला स्तरीय दल ने निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान जैविक कचरा निपटान और प्रसूति की नई तकनीकी कमियां देखने को मिली, जिसमें उन्होंने स्वच्छता समेत विभिन्न उपकरणों के रखरखाव आदि की परीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान निर्धारित नियमानुसार लेबर रूम, कचरा निपटान और अन्य बिंदुओं की जांच की गई। केंद्र में प्रति माह 70 से ज्यादा डिलीवरी होती है, जहां ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर ने बताया कि डिलीवरी की प्राथमिकताओं के संबंध में कुछ कमियां पाई गई हैं, जिनका निर्देशानुसार सुधार किया जाएगा। उधर जिला स्वास्थ्य कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि आसपास के जिलों के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भी परीक्षण किया जाएगा। इस निरीक्षण में विधायक के साथ केश शिल्पी बोर्ड के पूर्व संचालक समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। उज्जैन में देर रात नर्मदा की पाइपलाइन टूटने से पानी बहकर खेतों में घुस गया। दरअसल नर्मदा गंभीर सिंचाई पाइपलाइन का वाल्व टूट जाने से चिंतामन के समीप स्थित रत्नाखेड़ी के किसानों के खेतों में पानी भर गया। वहीं इस घटना पर किसान ने बताया कि देर रात पाइपलाइन का पानी खेतों में भर गया, जिससे 25 से 30 बीघा में ये पानी फैल गया। खेतों में गेहूं और लहसुन की फसल लगी थी। खेतों में पानी भर जाने से फसलों को नुकसान हो सकता है। इसके साथ ही एक व्यक्ति का कहना है कि खेत में से नर्मदा की बड़ी पाइपलाइन निकाली गई है, इसका जॉइंट खुल गया, इसी से यह स्थिति बनी है। उधर बताया गया कि 1 साल पहले भी इस तरह खेत में पानी भर गया था, जिससे फसलों को नुकसान हुआ था। आपको बता दें कि किसानों ने चिंतामन थाना को इसकी शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पीएचई अधिकारी ने नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण से संपर्क कर पानी सप्लाई बंद कराई। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र निर्माण के लिए जागरूकता के लिए रविवार हिंदू समाज के तत्वाधान में होशंगाबाद में भगवान श्री राम की शोभा यात्रा और वाहन रैली निकाली गई। इस मौके पर एसएमजी स्टेडियम में जुटे हजारों लोग अपने वाहनों से शहर की सड़कों पर निकले। जगह जगह उनका स्वागत किया गया। उधर शहर का माहौल पूरी तरीके से भगवा रंग में रंगा हुआ नजर आया। इसके साथ ही एसएमजी स्कूल मैदान में पूजा अर्चना के साथ भगवान राम की शोभा यात्रा और श्री राम मंदिर निर्माण जागरूकता रैली भी रवाना हुई। माफिया से मुक्त अभियान के चलते शहर में पुलिस और प्रशासन बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है, जहां एक तरफ पुलिस थानों के नामजद गुंडे और निगरानी शुदा बदमाशों की संपत्ति के बारे में जानकारी ले रही है, तो वहीं दूसरी तरफ नगर पालिका ने एक महिला समेत 3 अन्य लोगों को भवन निर्माण संबंधी नोटिस जारी किए हैं। आपको बता दें, थाना मंगलवारा और थाना स्टेशन रोड के द्वारा तहसीलदार पिपरिया को पत्र भेजकर थाने में दर्ज नामजद गुंडों और निगरानी शुदा बदमाशों की संपत्ति के बारे में जानकारी मांगी गई। वहां एसडीओपी शिवेंद्र जोशी ने बताया कि जानकारी आने पर यह स्पष्ट हो जाएगा कि गुंडे बदमाशों के द्वारा कहीं किसी प्रकार का अतिक्रमण, अवैध कब्जा या गैर कानूनी संपत्ति निर्माण तो नहीं किया गया है। अगर ऐसा होना पाया जाता है तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उधर पुलिस की संपत्ति का ब्यौरा एकत्र किए जाने की तैयारी से असामाजिक तत्वों में खलबली देखी जा रही है। लखनपुर ब्लॉक में सहकारिता विस्तार अधिकारी दीपा तिर्की ने शासन द्वारा लखनपुर में हेडक्वार्टर में रहकर काम करने का आदेश दिया गया है, लेकिन दीपा तिर्की राजनीतिक संरक्षण से अपने होम गृह अंबिकापुर से रोजाना वर्षों से आवागमन कर रही हैं और इसमें उपपंजीयक की मिलीभगत भी शामिल है। बताया जा रहा है कि इसमें शासन प्रशासन की गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ रही है, जिसमें जिला कलेक्टर से इस विषय में जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की गई है। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ से आज तक गुमराह करती रही दीपा तिर्की लखनपुर में निवास करती हैं, लेकिन इस बात का खुलासा हो गया है कि वो यहाँ निवास नहीं करती। दरअसल शासन का पैसा इस्तेमाल कर अंबिकापुर से आवागमन करती है, जबकि सरगुजा कलेक्टर का सख्त निर्देश है कि अगर मुख्यालय पर अधिकारी नहीं रहे तो उनका भुगतान रोक दिया जाएगा। वहीं पूर्व में इस मीटिंग के दौरान कलेक्टर के द्वारा यह निर्णय लिया गया है। कोरिया जिले के चुरमरी मरेंद्रगढ़ विधायक विनय जायसवाल के क्षेत्र की जनता के विरुद्ध कार्रवाई की गई और अमर्यादित टिप्पणी पर भाजपा चुरमरी मंडल द्वारा विरोध भी जताया गया। वहीं क्षेत्रीय विधायक विनय जायसवाल ने अपने बयान पर कहा,
2018 में जब भाजपा की सरकार भी उस समय चिरमिरी के अस्पतालों में बेड पर कुत्ते सोया करते थे, इस अमर्यादित टिप्पणी को लेकर भाजपा ने पूर्व विधायक एवं प्रदेशाध्यक्ष किसान मोर्चा के सम्माननीय श्याम बिहारी जायसवाल ने उन्हें क्षेत्र की जनता से माफी मांगने को कहा, लेकिन उन्होंने अब तक जनता से माफी नहीं मांगी है। इसी को लेकर विधायक विनय जायसवाल के कार्यालय का घेराव और पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया। पुतला दहन में उपस्थित रहे भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष श्याम बिहारी जायसवाल और पूर्व विधायक दीपक पटेल, भाजपा जिलाध्यक्ष कृष्ण बिहारी जायसवाल और अनेक कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन की। वहीं सैकड़ों भाजपाई सड़कों पर भी उतरे। धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम के बाद उनका पुतला दहन किया गया ताकि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो। क्षेत्र में जो ये चिरमिरी क्षेत्र है, ये वर्षों से बहुत अच्छा क्षेत्र रहा है, विकसित क्षेत्र रहा है। यहाँ सट्टा, जुआ, कबाड़, अन्य ऐसे अनैतिक गतिविधियाँ यहाँ संचालित हो रही हैं। यहाँ लाइवलीहुड कॉलेज को बंद करके वहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल दिया गया। रेलवे की कोई योजना की अभी तक एक भी कोई एनओसी नहीं मिल सका। यहाँ चिरमिरी क्षेत्र में जो विकास कार्य हैं पूरे ठप हो गए हैं और विकास तो दूर की बात, क्षेत्र की जनता के जहाँ अपमान वाली बात है। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि यही चिरमिरी की जनता अगर आपको सलाखों पे बैठाया है तो फर्श में बैठाने का काम करेगी। चिरमिरी की जनता आप अभी भी आप होश में आइए और चिरमिरी की जनता के साथ सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी चैनल के माध्यम से माफी मांग ले, हम उन्हें माफ करने को तैयार हैं। नहीं थम रही तेज रफ्तार वाहनों का कहर। ऐसा ही एक हादसा मुंगेली जिले के लोरमी में हुआ, जहां एक 10 वर्षीय बालक की लापरवाही पूर्व गाड़ी चलाने से एक युवक की जान चली गई। दरअसल पूरा मामला चिल्फी चौकी का है, जहां मृतक अपने निवास पेंडी खुर्द जा रहा था। वहां 10 वर्षीय बालक ने लापरवाही पूर्वक और बेखौफ बोलेरो चलाते हुए पीछे से बाइक सवार युवक को जबरदस्त ठोकर मार दी, जिससे मृतक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी बालक को परिजन एबोस के दम पर बचाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। वहीं चिल्फी चौकी के विवेचक द्वारा एक्सीडेंट में उक्त वाहन को जब्त कर एक्सीडेंट को लेकर धारा 104 के तहत कार्रवाई करने की बात कही गई है। वही गाड़ी आई से वही ढाले मोटरसाइकिल आई से अब ओती बल्ले आई से तहाँ दोनों के टकराई से दोनों टकराई से तहाँ ले खंबा के मतलब वो लहा सहते थे कैसे गाड़ी हमर ठिया माई से हाँ और 10 से 12 साल को लड़का रही से और जिन खत्म हुई से वाला हमन नहीं जान सकत हन कहाँ के थे। अच्छा, ड्राइव चेंज करा थी 10-12 साल के रही से। हाँ। ये कई बजे घटना है? 7 बजे करीब से आवा। सुबह 7:30 बजे की बात है। बोलता से फोन आया कि बोलेरो का चालक एक्सीडेंट करके भाग गया करके सूचना पे हम लोग रवाना हुए थे। मौके पे जाके पता चला कि CG 28J 3075 बोलेरो का चालक, CG 12AG 1372 का चालक मोटरसाइकिल के चालक को एक्सीडेंट करके फरार हो गए हैं। मौके पर जा करके शव को मछली भिजवाए गए हैं और PM के लिए भेजा गए हैं और उसमें बोलेरो वाहन के चालक के खिलाफ में 304 IPC का कार्रवाई किया गया है। और फिलहाल के इस बुलेटिन में उतना ही। देखते रहिए संवाद न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।